हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं प्राचीन कालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की सीरीज में जो प्रश्नों की सीरीज है उसकी चौथा पार्ट है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये सीरीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेंगे। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ऐसे प्रश्नों की सीरीज किस विषय में, किस सब्जेक्ट में और शुरू कर सकते हैं, और अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे दबा के शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण हुआ है? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनके शरीरों को 8 भागों में विभक्त किया गया और 8 जगहों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? गुप्तोत्तर काल में, गुप्त वंश के बाद का जो काल था ज़्यादातर, उस काल में जो राजा भूमि अनुदान देते थे उसके आज्ञा पत्र को शासन पत्र कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल, याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र में है, औरंगजेब ने बनाया है। नाम है इसका बीबी का मकबरा। ठीक है। एक यही इमारत है जिसको औरंगजेब ने बनवाया है। इसको औरंगजेब ने बनाया है, जिसकी उसने नकल की। किसकी नकल की? ताजमहल की। ताजमहल की नकल करके उसने बनाया और नाम रखा बीबी का मकबरा, जो कि काले संगमरमर पत्थरों से बना हुआ है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। ठीक है, बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या है? तो हुजूर दफ्तर पेशवा का सचिवालय, जो कि पुणे में था। ठीक है, पुणे में पेशवा का सचिवालय को हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो याद रखिएगा, लिंगायत जो संप्रदाय है इसके अनुयायी शैव धर्म को मानते थे। तो जाहिर सी बात है, शैव धर्म को मानने वाले भगवान शिव के उपासक होंगे। अगला प्रश्न है, दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? दीवान ए ईसा का कार्य पत्र व्यवहार से रिलेटेड था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? याद रखिएगा, एक दिल्ली शासन का एकमात्र सुल्तान हुआ जिसने अकाल संहिता तैयार की थी, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनवाया था लोहगढ़ का किला। अगला प्रश्न है हमारा कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक लीलादित्य मुक्तपीड़ थे। ठीक है, कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर का निर्माण हुआ था उसके संस्थापक हमारे कौन थे? लीलादित्य मुक्तपीड़ थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में पशु चोरी का, गाय की चोरी का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो वैदिक काल में शासन व्यवस्था का रूप राजतंत्र था और उत्तर वैदिक काल में भी शासन व्यवस्था का रूप राजतंत्र ही था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृहदावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया, मतलब दक्षिण भारत चला गया? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश का वो शासक जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, ये जीवन के अंतिम समय में जैन संत भद्रबाहु से जैन शिक्षा की दीक्षा ली थी। इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और ये अपने जीवन का अंत समय दक्षिण भारत में व्यतीत करने लगा। और श्रवण, नाम है श्रवण बेल गोला, इस जगह पर इसने अपनी अंतिम सांस ली। उसने अपना शरीर संलेखना विधि, एक जैन धर्म में मुक्ति प्राप्त करने की एक विधि है संलेखना विधि। इसमें क्या होता है कि जो भी संलेखना विधि से अपने शरीर को छोड़ना चाहता है वो अन्न खाना, पानी पीना सब कुछ त्याग देता है और वो फाइनली जब उसकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर जाती तो उसके प्राण निकल जाते हैं। और ये विधि जो होती है संलेखना कहलाती है। जैन धर्म का जो अपनाया था मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, वो इसी संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। और उसकी जो
संलेखना विधि हुई थी, जहाँ प्राण त्यागे थे, वो सरवण बेलगोला, ये जगह का नाम है सरवण बेलगोला। यहाँ पे उसने प्राण त्यागे और ये विधि है जिस विधि से उसने प्राण त्यागे, संलेखना विधि। और वो कौन सा राजा था मौर्य वंश का, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और किस साधु से इसने शिक्षा ली थी जैन धर्म की, तो भद्रबाहु से। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन हो गए आपके। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। याद रखिएगा, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। और लिंगायत संप्रदाय अभी मैंने आपको बताया कि शैव धर्म को मानते हैं, मतलब भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। और ये इनका उदय भूमि व्यवस्था के विरोध और विद्रोह स्वरूप हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है। तो मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना गया है। जिस तरीके से शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, जिस प्रकार से शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी ऐसी ही मान्यता थी कि इनको पढ़ने लिखने का, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो इनको शूद्रों का समतुल्य माना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी जो कि भारत पर आक्रमण किया था, तो इसने सबसे पहली बार और सबसे अंतिम बार किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, ये सन लगभग 1000 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया और सबसे लास्ट बार 1027 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। क्या नाम था इसका? मोहम्मद गजनवी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। तो राष्ट्रकूट जो है वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी था। वाकाटक के बाद का जो राजवंश है वो राष्ट्रकूट है। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। तो याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था? मीर कासिम ने। ठीक है, और ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया था? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चौल शासक किस मंत्र के संरक्षक थे, किस धर्म को मानते थे? तो वो शैव मानते थे, भगवान शिव को आराध्य मानते थे चौल। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। तो अलाउद्दीन के खिलजी के साथ अमीर खुसरो गया था, जो कि फारसी इतिहासकार था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिलती हैं? तो सुरकोटदा नामक जगह से मिलती हैं। सुरकोटदा नामक वह जगह है जहाँ से हमें घोड़े की अस्थियों का प्रमाण मिलता है, हड़प्पाकालीन घोड़े की अस्थियों का। अगला प्रश्न है कि संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्कापियम का विषय क्या है? ये किस विषय पे लिखा गया है? तो ग्रंथ का नाम है तौलक्कापियम। तो ये याद रखिएगा, ये तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, जो कि संगम राजवंश के काल में लिखा गया, इसलिए इसे संगम युगीन ग्रंथ बोला गया है और तमिल व्याकरण से संबंधित है। तौलक्कापियम इसका नाम है। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? जूनागढ़ मतलब गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला प्रश्न है, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार मतलब आपके अशोक के पिता के और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के दरबार में। अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी किस शासक को बोला गया है? तो देवानाम प्रियदर्शी अशोक को बोला गया है। ठीक है, सम्राट अशोक को बोला गया है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से, कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसके प्रभाव से अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया, हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्म की ओर चला गया? तो उसका नाम था, जो भी संत थे बौद्ध धर्म के, वो बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त नाम के। इन्हीं के प्रभाव से वो अशोक ने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध भिक्षु बन गया था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की थी? ठीक है, स्थानांतरित की थी कहाँ से? ढाका से
मुर्शिदाबाद, तो नवाब मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था, लेकिन ढाका से मुर्शिदाबाद नवाब जो था वो था मुर्शिद कुली खां, इसने किया था। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? जो उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर का है उड़ीसा में, तो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर सूर्य के लिए है, सूर्य देवता के लिए है, सूर्य भगवान के लिए है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित थी? तो याद रखना है ब्रॉन्ज पीरियड से, या मतलब कांस्य या ताम्र युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने, ठीक है। पहली जो बौद्ध संगीति थी, पहली बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बौद्ध की मृत्यु के बाद लगभग तत्काल बाद वो किया गया था, तो उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्नों के पात्र है, मतलब मिलिंद पन्नों में किसकी कहानी है? तो नागसेन और मिनांडर की कहानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला, मतलब ये दक्षिण भारत में फेमस है इस कला के मंदिर। पल्लव और चोल कला, जो पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला द्रविड़ शैली से जाना जाता है। नागर शैली जो होता है वो उत्तर भारत के लिए होता है, नागर शैली उत्तर भारत के लिए होता है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के लिए। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा दुश्मनी कल्याणी के चालुक्यों की तंजावुर के चोल से थी। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था, मतलब खुद को ईश्वर का उत्तराधिकारी कहता था? तो वो था बलबन, ठीक है। बलबन ही एक ऐसा सुल्तान था जो खुद को ईश्वर का उत्तराधिकारी, उस ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला कहता था। उसका नाम था, वो खुद को नायब ए खुदाई कहता था, जिसका मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, तो वो था बलबन, ठीक है, जो चहलगनी का विनाशक था, ठीक है। रजनामा को युद्धों की पुस्तक कहते हैं हिंदी में, तो इसका संस्कृत ग्रंथ में अनुवाद किया गया। तो ये किस ग्रंथ का था, किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? ये रजनामा का फारसी में किया गया है, तो महाभारत का, ठीक है। महाभारत को फारसी में, ठीक है, फारसी में किया गया, नाम दिया गया रजनामा, ठीक है, रजनामा। और रजनामा मतलब होता क्या है? रजनामा मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, ठीक है, युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक महाभारत को किया गया और नाम दिया गया रजनामा फारसी में। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम है सुतकांगेडोर, ठीक है। सुतकांगेडोर जो है ईरान के सीमा के पास है और हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल है। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा, सबसे कम समय में खोजा जाने वाला हुआ, मतलब सबसे लेटेस्ट जो है धौलावीरा, कौन से राज्य में? तो गुजरात राज्य में है। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना गया है? मतलब इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे भगवान कृष्ण से, तो उनका नाम था, जैन धर्म के वो तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि, जिनको नेमिनाथ भी कहते हैं, ठीक है। मौर्य राज्य में सीताध्यक्ष, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो याद रखिएगा, सीता को कहते हैं कि खेती करने वाली भूमि, ठीक है, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि को कहते हैं सीता, किसमें? मौर्य काल में। और इसके अध्यक्ष को कहेंगे कि कृषि योग्य भूमि जितनी भी है उसका प्रमुख, तो सीता अध्यक्ष जो होगा वो किस विभाग का अध्यक्ष होगा? कृषि विभाग का अध्यक्ष होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करने के बाद सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो किसी प्रदेश से बहुत ज़्यादा धन संपदा लूटा था, ठीक है। उसके बाद वो सल्तनत की गद्दी पे बैठा था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। तो याद रखिएगा, देवगिरी पे, वो दिल्ली की गद्दी पे बैठने से पहले देवगिरी पे उसने आक्रमण किया था। बहुत अधिक संख्या में रत्न हीरे जवाहरात, बहुत अपार संपदा उसने लूटी थी। और उसके बाद उसने अपने चाचा की हत्या करके और दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। अगला है कि जौनपुर के सुल्तानों को सरकी की उपाधि को किस कारण धारण किया गया था? मतलब क्या रीजन था कि उन्होंने जौनपुर के सुल्तान अपने को सरकी की उपाधि से संबोधित करते थे? तो याद रखिएगा कि इस राजवंश के संस्थापक जो थे, ठीक है, मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक, मतलब पूर्व का स्वामी कहा गया है।
तो इसलिए वो सर की उपाधि लेते थे कि वो पूरब के स्वामी हैं। और ये किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसको दिया था? मलिक सरवर को। मलिक सरवर को सुल्तान उल सर्क, ठीक है, इसका मतलब होता है पूर्व का स्वामी, ये उपाधि दी थी, जिस कारण इनके जौनपुर के सुल्तानों को सरकी बोला गया है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो अकबर ने किया। अकबर ने कई प्रांत बनाए अपने राज्य के, अपने राजवंश जो भी वो चलाता था उसका विभाजन किया और प्रांतों में विभाजन किया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो याद रखिएगा लोधी वंश का था, जो कि पहला लोधी वंश था जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा, और अफगान का वो शासक था। तो लोधी वंश में पहला बहलोल लोधी, ठीक है, लोधी वंश ही था जो पहला अफगानी वंश था, अफगानी शासन जहाँ से शुरू हुआ इंडिया में। उसके बाद अफगानी शासन शेरशाह सूरी ने भी किया, वो भी अफगान था। तो बहलोल लोधी पहला अफगानी शासन था जिसने दिल्ली की गद्दी पे बैठा। भारत में पुर्तगालियों की जो एंट्री हुई है, और तो पहला गवर्नर जनरल पुर्तगालियों से किसने बनाया था? तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पहला गवर्नर जनरल था पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने सबसे पहले इसी को अपना गवर्नर जनरल बना के इंडिया भेजा था, याद रखिएगा। और आगे है वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो ये है 27 मई 1498 को, याद रखिएगा 1498 को ये इंडिया आया था, जो कि निकला था अमेरिका के खोज के लिए। और कोलंबस जो 1492 में अमेरिका को खोजा था, जो निकला था इंडिया के खोजने के लिए, ठीक है, 1492 में कोलंबस ये इंडिया खोजने निकला था, लेकिन वेस्ट इंडीज होते हुए इसने अमेरिका पहुंच गया। और वास्को डी गामा पहली बार इंडिया आया, ये भी भटक कर आ गया था 1498 में। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा कुशीनगर में, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इनका निर्वाण स्थल है, तो निर्वाण स्थल कुशीनगर में इनको प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी जो थे, इनके राज्य में जो भी मंत्रिपरिषद रहती थी, जो के भी कैबिनेट रहते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो 8 लोग थे, उनको अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है, अष्टप्रधान नाम से संबोधित किया जाता था इनके मंत्रिपरिषद को। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बाबा फरीद कौन थे? तो एक सूफी संत थे, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनका नाम था बाबा फरीद। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सम्राट होने के लिए उसको हर प्रकार का गुण होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखनी चाहिए। तो एक अकबर ने ही एक ऐसा लगभग काम किया जिसको इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट कहा गया है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, ठीक है, याद रखिएगा। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है? रजनामा का नाम होता है हिंदी में युद्धों की पुस्तक, और फारसी में युद्धों की पुस्तक का फारसी नाम है रजनामा। तो ये किसका अनुवाद है? तो याद रखिएगा जो महाकाव्य महाभारत है इसी का अनुवाद है, ठीक है। आगे देखते हैं, महाभारत का अनुवाद याद रखिएगा रजनामा नाम से है। आगे हमारा प्रश्न है कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ठीक है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम जो कि महाराष्ट्र में हुआ था बेसिकली, इसका नेतृत्व अंग्रेज के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने। ताराबाई महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया था, इन्होंने मराठा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, नेतृत्व किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच, और अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अपने जीवन के अंतकाल में जैन धर्म को अपना लिया था, और किस जैन धर्म उन गुरु का नाम है जिनसे प्रभावित होकर, उनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु से प्रभावित होकर ये जीवन के अंतकाल में अपने जैन धर्म को अपना लिया था। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है।
हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी हुई हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेल खड़ी से, ठीक है। हड़प्पा कालीन जितनी भी मुहरें होंगी वो सारी सेल खड़ी से बनी हुई हैं। वैदिक युग में राज व्यवस्था कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी, राजा का राज था तो राजतंत्रात्मक थी वैदिक युग में। उत्तर वैदिक युग में भी राजतंत्रात्मक थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के लिए लिखे गए हैं? तो याद रखिएगा इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा। इनको पुरंदर भी कहते थे, किलों को ध्वस्त करने वाला भी कहते थे इंद्र को ही। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है तो उपनिषदों के लिए, ठीक है, उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का भी प्रयोग किया गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 1769 और 70 में प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो इस पीरियड में 1769 और 70 में एक बहुत बड़ा अकाल हमारे देश में पड़ा था। वो लगभग देश के बंगाल बिहार प्रांत में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध किस वर्ष विद्रोह किया था? तो शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था जो कि 1623 ईस्वी में था। खालसा का प्रारंभ किस गुरु ने किया था? तो याद रखना है आपको, खालसा जो ग्रुप है उसका प्रारंभ जो है सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, ठीक है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ पहला अंग्रेजों का संघर्ष हुआ। मुगल सम्राट उस समय औरंगजेब था। औरंगजेब ही ऐसा पहला मुगल सम्राट था जिसने अंग्रेजों से संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई, जो कि कश्मीर से शासन करता था। इसका जो राजधानी थी इसकी पुरुषपुर थी, जो आज के काल में इसको पेशावर कहते हैं, पुरुषपुर को, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो चौथा बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी कश्मीर में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 भागों में बांटकर चतुर्विग संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में, ठीक है। पावा नामक जगह पे, यहीं पे उन्होंने 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विघ्न संघ की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि रंगपुर किस राज्य में है? तो रंगपुर आपके गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का। जो अनस नाम दिया गया है वो बैलगाड़ी चलाने वाला, बैलगाड़ी को दिशा निर्देश देने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला सारथी टाइप का, उसको वैदिक युग में अनस कहा गया है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस राजवंश का शासन था? तो तुगलक वंश के। जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय तुगलक वंश का शासन था। फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो जैसा कि इसके नाम में ये स्पष्ट है फिरोज शाही, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहत ए फिरोज शाही। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ? तो सूफी संप्रदाय बिहार में जो था वो फिरदौसी, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासक ने कराया था? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य जो है कैलाश मंदिर है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने, ठीक है। आगरा के लाल किले में भी मोती मस्जिद है, तो उसका निर्माण जो है शाहजहां ने कराया है। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने कराया। अगला प्रश्न है कि वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूले जाने वाले कर को नाम दिया गया, तो उसका नाम था बलि। बलि अगर हम शब्द प्रयोग करते हैं, पूछते हैं कि अगर बलि क्या है वैदिक काल में, तो आप बता देंगे कि जो कर वसूले जाते थे उसी का नाम था वैदिक काल में बलि। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा हड़प्पा के स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए, यही प्रश्न है। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो मक्खल गोसाल। अगला प्रश्न है किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली कहा गया है? तो लुम्बिनी, क्योंकि यही जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो बौद्ध धर्म में इसको बौद्ध धर्म की जन्मस्थली कहा गया। शिवाजी के पिताजी जो थे वो शाहजी भोसले उनका नाम था। वो किस राज्य में राज्य सेवा देते थे, अपनी नौकरी करते थे? तो अहमदनगर में। अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ ये अपनी राज्य सेवा करते थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ, जो विक्रमशिला बौद्ध मठ है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की है।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू नामक जगह पे है। ठीक है, तो ये प्रश्न की सीरीज, चौथी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस सब्जेक्ट की सीरीज और चाहिएगा, और अपने दोस्त यारों को ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद।